मैजिकल गोल्डन मनी ट्री, परी और शैतान। अचानक से एक नन्ही परी आकाश से उड़ती उड़ती एक पेड़ पर जा बैठी। और जैसे ही वो उस पेड़ पर बैठी, वो पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उस पेड़ पर सोने के कई सारे सिक्के चमकने लगे। कोई भी देखकर समझ जाता कि ये पेड़ सोने के सिक्कों का है। पर आमतौर पर वो पेड़ बिल्कुल ही मामूली सा नजर आता। लेकिन परी के आते ही उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। पर वो भी सिर्फ पल भर के लिए। परी के पेड़ पर बैठते ही चंद पलों के लिए वो पेड़ सोने के सिक्कों से चमक उठता था और तुरंत एक मामूली सा पेड़ बन जाता था। हे जादुई पेड़, तुम्हें मेरा इस तरह से स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा यह राज सबके सामने आ जाएगा और तुम मुसीबत में भी पड़ सकते हो। नन्ही परी, तुम हो ना मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। लोगों की नजरों से मुझे छुपाने के लिए ही तो तुमने मुझ पर जादू किया है। इसलिए मेरा राज एकदम महफूज है। तुम फिर भी संभल कर रहना, क्योंकि मैंने सुना है एक शैतान तुम्हें हर जंगल हर जगह ढूंढ रहा है। मेरी जादू की वजह से तुम किसी को दिखाई तो नहीं दोगे, पर अगर तुम ऐसे ही बीच बीच में चमकने लगे तो उस शैतान को तुम्हारा पता जरूर चल जाएगा। इसीलिए जरा ध्यान से। नन्ही परी काफी चुलबुली थी। वो एक जगह कभी नहीं टिकती थी। हमेशा किसी न किसी की मदद करने यहाँ से वहां वो घूमती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो किसी काम से बाहर गई थी कि तभी उस पेड़ को ऐसा लगा कि कोई उस पर नुकीली कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। उसने अपने जादुई सुनहरे सिक्कों की मदद से नन्ही परी तक अपने मदद का संदेशा भेज दिया। पेड़ का संदेशा मिलते ही नन्ही परी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस तक पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा एक बड़ा सा शैतान उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। रुको, तुम कौन हो और तुम इस जादुई पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इतनी सी जान और मेरा मुकाबला करेगी? चल हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं तुझे मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। कई दिनों से मैं इस पेड़ की तलाश में हूँ। उस दिन जब तू इस पेड़ पर आकर बैठी, तब इसकी सुनहरी चमक मैंने देखी। तभी मैं इसे पहचान गया था। बस मैं सही मौके की तलाश में था। आज मैं इस पेड़ को काटकर अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। उस जादुई पेड़ से कुछ सुनहरी बूंदें टपकने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो दर्द के मारे रो रहा है। परी को उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने शैतान से पूछा कि वो उसे क्यों काटना चाहता है। तो शैतान ने उसे बताया कि वो इस पेड़ को काटकर अपने घर ले जाएगा और वहां इसकी जड़ों को काटकर उससे एक ऐसी औषधि बनाएगा जिससे वो शैतान दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और अमर बन जाएगा। नहीं नहीं, इससे तो ये पेड़ हमेशा के लिए मर जाएगा। मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। रुको शैतान, इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। परी की चेतावनी सुन शैतान जोर जोर से हंसने लगा और उसने पेड़ को छोड़कर परी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। परी ने भी अपनी जादुई छड़ी बाहर निकाल दी और उस पर मंत्र मारने लगी। पर शैतान की मोटी चमड़ी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो हंसता हुआ परी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर परी काफी फुर्तीली थी, इसलिए उसके हाथ नहीं लग रही थी कि तभी पेड़ ने अचानक अपने जादुई सिक्कों के जरिए परी तक संदेश पहुंचाया। पेड़ का संदेश पाते ही परी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अच्छा, तो इस शैतान से निपटने का ये तरीका है। अभी इसे देखती हूँ। परी तुरंत उड़ते उड़ते पेड़ पर जा पहुंची और उसने अपनी जादुई छड़ी की मदद से कुछ सुनहरे सिक्के उछालकर उस शैतान के मुंह में डाल दिए और उस शैतान का मुंह अपने जादू से बंद कर दिया।
मुंह बंद होने की वजह से वो शैतान उन सिक्कों को बाहर नहीं निकाल पा रहा था और उसी हड़बड़ी में उसने सिक्के निकल लिए। सिक्कों को निगलते ही उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और देखते ही देखते वो शैतान पिघलने लगा। कुछ ही पलों में वो शैतान पूरी तरह से पिघल चुका था और उस जगह पर एक नन्हा सा पौधा उग गया था। एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचाई है नन्ही परी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई है दोस्त। अगर तुम सही समय पर मुझे उसे मारने का रास्ता ना बताते तो आज वो सच में मुझे मच्छर की तरह मसल देता। शैतान खत्म हो चुका था और पेड़ अब सुरक्षित था। फिर भी परी ने उसकी सुरक्षा के लिए और कई जादुई इंतजाम कर दिए और दोनों एक दूसरे की दोस्ती के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जलपरी माँ और मगरमच्छ राक्षस। समुंदर के बीचों बीच एक बहुत सुंदर टापू था जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जादुई जीव रहते थे, पर उन सब में सबसे सुंदर जीव जलपरी थी। वो उस टापू और समुंदर की रानी भी थी और एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा भी था उनको। पर वो कहते हैं ना कोई नजर लगाने आ ही जाता है। वैसे ही एक मगरमच्छ राक्षस उसी समुंदर में रहता था और बड़ी दुष्टता से वहां के जीवों को मार के खा डालता था। एक दिन जलपरी के घर पर उस राक्षस ने हमला कर दिया। रानी माँ, जल्दी चलिए, उस दुष्ट राक्षस ने बाहर तबाही मचा रखी है। अब आप ही हमारे लोगों को बचा सकती है। ओह, इसने तो सबकी नाक में दम करके रखा है। आज इसका हिसाब करना ही पड़ेगा। गुस्से में लाल और अपनी प्रजा के लिए चिंतित जलपरी उस दुष्ट राक्षस से लड़ने निकल पड़ती है। समुद्रदेव के वरदान से उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं टिक पाता था। एक जादुई तलवार थी वो, जिससे वो मनचाहा जादू करके अपने दुश्मन को हरा सकती थी। उनके इजाजत के बिना कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था, उनका बेटा भी नहीं। जलपरी कहती है, दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जलपरी, क्यों अपनी कोमल काया को तकलीफ दे रही हो? ऐसे नाजुक हाथ लड़ते वक्त अच्छे नहीं लगते। आओ, मेरी रानी बन जाओ। जलपरी उसकी बातों से और क्रोधित हो गई और वो कुछ कर पाए इससे पहले ही बातों बातों में मगरमच्छ उनके पास आ गया और उनके हाथों से वो जादुई तलवार छीनने लगा। पर जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया, एक जोरदार झटके के साथ वो दूर जा गिरा। मूर्ख, तुझे क्या लगा ये कोई खिलौना है? ये समुद्र देव का आशीर्वाद है। मेरे इजाजत के बिना तू इसे छू भी नहीं सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जलपरी ने उस पर वार किया और उसे अधमरा कर दिया। अपनी मौत को सामने देख उसने दया की भीख मांगी और अपनी जान बख्शने के लिए कहा, रहम रानी साहिबा, रहम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं तो ये समुंदर छोड़ के ही चला जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए रानी सरकार, मुझ पर रहम कीजिए। रानी उस पे दया करके उसे जाने देती है और यहाँ कभी वापस ना आने के लिए कहती है। वो भी अपनी गर्दन नीचे झुकाए वहां से चला गया, पर उसके दिल में बदले की भावना उमड़ पड़ी और वो वापस आने के लिए वहां से जाने लगा। दूर के एक वीरान टापू पर जाके वो रहने लगा और दानव की पूजा करने लगा। कड़ी तपस्या के बाद दानव प्रसन्न हुआ और उसे वरदान दे दिया कि वो जिंदगी में एक बार चाहे जिसका रूप ले सकता है। मगरमच्छ उसी से खुश हो जाता है और बड़ी दुष्टता से जलपरी के टापू की ओर बढ़ने लगता है। बदले की घड़ी आ गई है जलपरी। अब देखो मैं तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का क्या हाल करता हूँ। वहां जलपरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है।
कि अचानक वहां मगरमच्छ राक्षस जलपरी के भेष में आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर जलपरी के महल में सब लोग राजकुमार को ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। जब जलपरी वापस आती है और उसे राजकुमार के गुम होने के बारे में पता चलता है तो वो भी चिंतित हो उठती है। सबसे पूछताछ करने पर बच्चों से उन्हें पता चलता है कि वो तो जलपरी के साथ ही गए थे। असंभव। आज तो मैं दिन भर काम से बाहर थी, फिर राजकुमार मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? जरूर ये किसी का षड्यंत्र है। सैनिकों, पता करो। कि तभी एक सैनिक वहां आता है और एक संदेश उन्हें सुनाता है। अगर अपने राजकुमार को जिंदा पाना चाहते हो तो जादुई तलवार मेरे हवाले कर दो, और हाँ, जल्द से जल्द वीरान टापू पर आ जाओ। जलपरी भागकर वहां जाती है और सामने उस दुष्ट मगरमच्छ राक्षस को देख सब सारी बातें समझ जाती है, जिसने उसके बच्चे को नुकीले तीरों के ऊपर लटकाया था और रस्सी का दूसरा छोर अपने हाथ में पकड़ा था। मगरमच्छ कहता है, आओ रानी साहिबा, उम्मीद है इस तलवार से ज्यादा आपको अपना बेटा प्यारा है। लाओ, ये तलवार मुझे दे दो और अपने बेटे को लेकर जाओ। रानी रोते हुए वो तलवार राक्षस को सौंपती है और अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने लगती है। ओए, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? जरा अपने नहीं नहीं मेरे तलवार की ताकत तो देख लो। राक्षस उस पर पीछे से वार करता है, पर जलपरी को कुछ नहीं होता और वो हंसने लगती है, जिसे देख राक्षस का चेहरा देखने लायक हो जाता है। मूर्ख, मेरा रूप लेकर मेरे बेटे को फंसा लिया, पर अकल नहीं ले पाई मेरी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये तलवार दूंगी? मूर्ख कही के। मैं सिर्फ मेरे बच्चे की माँ नहीं, मेरी सारी प्रजा की रानी हूँ। ये कहकर जलपरी अपनी जादुई तलवार राक्षस की ओर तान देती है और राक्षस वहीं पे तड़प तड़प कर मर जाता है और जलपरी अपने बेटे को लेकर अपने राज्य वापस लौट जाती है।